बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि आप लोग एक्टिव होकर अपने काम पर जाएं, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा काम भी और जो है ना वो आपको जो है जहनी दबाव और जहनी स्ट्रेस में डाल देता है। हाँ, शिकार हो जाते हैं आप लोग और आप लोग स्ट्रेस में चल जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा फारिग रहना भी आपको स्ट्रेस में डाल सकता है और आपकी सेहत पे इसके मनफी असरात पड़ सकते हैं। कि अमरीकी माहिरीन ने तहकीक किया, उन्होंने ये बताया है कि जो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना फारिग बैठे रहते हैं, कि अब ये भी नहीं कि भाई काम को छोड़ दें और बिल्कुल फारिग होकर बैठ जाए, क्योंकि अब आप फारिग बैठते रहते हैं, स्क्रीन को ज़्यादा टाइम देते हैं या फिर एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। अच्छा, उस वजह से आपकी जो सेहत है उस पर उसके मनफी असरात भी होते हैं। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा फारिग भी ना रखें। फारिग बिल्कुल, आप अगर आपको फरागत के लम्हे जो हैं मुयस्सर हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। आपने हिलजुल करती रहनी है, आपने कुछ कोशिश करनी है कि कुछ काम करते रहें। अक्सर इसी तरह से होता है कि आसाब मुअत्तल होना शुरू हो जाते हैं, आपके आसाब काम नहीं कर रहे होते हैं, इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं आपके साथ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ आपका जिस्म जो है वो हरकत करता रहे। हम ये कहेंगे जी हम बहुत सुकून में हैं, हम लेट के काम कर रहे हैं। अब जो वर्क फ्रॉम होम वाला मामला था वो बड़ा ख़तरनाक रहा है इसके अंदर, और इस वजह से ये तहकीक भी सामने आई है कि लोग जो थे घरों में और ख़ास तौर पे लैपटॉप्स पे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो बेड पे लेटे हुए काम कर रहे हैं, वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पर पी रहे हैं और पूरा टाइम अपना वहीं पे गुजार रहे हैं। फिर वहाँ से फ्री हो रहे हैं तो काम से फ्री होने के बाद फिर वहीं पर लेटे लेटे मूवीज़ देख रहे हैं या जो भी अपनी जो है ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ये जो एक्टिविटीज़ थी ना कोविड के दौरान इन लोगों की, तो इसीलिए वो फिर रिसर्च की अमरीकी माहिरीन ने, तो उन्होंने ये भी इसका नतीजा निकाला है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो मोटापा भी हुआ है और बहुत ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ की भी शिकायत हुई, क्योंकि वो वहीं बैठ रहते हैं, चलते फिरते नहीं, वर्जिश नहीं करते हैं या फिर बिल्कुल वॉक भी नहीं करते हल्की फुल्की। तो वो वैसे ही सारा दिन सो के, और अगर सो के उठे हैं वही बेड पे लेटे हैं। इस तरह की चीज़ों की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो फारिग रहना हमें बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें फैसिनेट कर रही होती हैं कि यार उसका काम बड़ा अच्छा है, वो घर से काम कर रहा है, वो तो आराम से लेटा लेटा काम कर लेता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपका काम इतना आसान है भी तो आपने फिर भी वक्त निकालना है ताकि आप कम से कम कुछ वर्जिश वगैरह करते रहें। कोई जिस्मानी मशक्क़त जो है वो ज़हनी मशक्क़त के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इस तरह की जो बीमारियां उनमें मुब्तला ना हो। इकरा, बात यह है कि जो दुआएं बचपन में सब मांगते रहे हैं पहले वाले लोग, हम लोग मांगते रहे, हमसे पहले भी मांगते रहे होंगे, हमसे बाद वाले भी मांगते रहे, बिल्कुल वो इस दफ़ा आके पूरी हुई हैं और सबकी एक साथ जो है पूरी हुई हैं। और अब वाले जो बच्चे हैं वो उससे इस्तिफादा कर रहे हैं। खैर हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है शायद बेहतर फैसला हुआ है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, बच्चे बहुत खुश हैं इस फैसले के बाद। और वो फैसला ये है कि 10वीं और 12वीं जमात के तलबा को पास करने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैन सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ये फैसला फिर किया गया था कि जी बच्चों को पास कर दिया जाए, 10th के और जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं। हाँ, और पहले इम्तिहानात कैसे हुए थे वो भी हमें अच्छी तरह से पता है। जो मज़मून थे वो कम कर दिए गए थे। अब इतना जो है मतलब हम कहें कि सहूलत वाला एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद सहूलत वाले नताइज सामने आएंगे, ये फ़ैसला किया गया। और कोरोना की वजह से यकीनी तौर पर ये फ़ैसला किया गया, लेकिन कई सवालात भी इसमें जन्म ले रहे हैं। कहा जाता था कि जो मैट्रिक के नंबर होते हैं ना वो सारी ज़िंदगी आपसे पूछे जा रहे होते हैं, और इंटर जो है उसके नंबर इतने अहम होते हैं कि उन दोनों को जब मिलाते हैं तो आपके करियर के हवाले से एक बेहतर फ़ैसला हो रहा होता है। तो ऐसे हालात जो मुश्किल हैं, ठीक है, दुरुस्त बात है, ये फ़ैसला हो जाना इन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी है इस वक्त इस फैसले की, उनके मुस्तकबिल पर कितना असरअंदाज होगा ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है हमसे। इसके अलावा फेल होने वाले तलबा को उन्होंने कहा कि रियायती जो यानी कि 33 नंबर हैं वो देकर अब पास किया जाएगा। और ज़राए बताते हैं कि वज़राए तालीम ने फैसला किया कि कोरोना के बायस दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं है, लिहाजा मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे और इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का नाम नहीं दिया जाएगा। एग्जैक्टली, सप्लीमेंट्री अब फिर से मुनक्किद करवाना, उनका इनकाद होना ताकि बच्चे जो
फेल हो रहे होंगे, जिनकी सप्ली आ रही होगी, वो फिर से पेपर दे सकें, तो इस तरह से करना मुश्किल हो जाएगा। शायद इसीलिए ये फैसला किया गया कि सबको इजाफी नंबर दे के पास कर दिया जाए ताकि साल ज़ाया ना हो रहा हो। अब इसके अंदर दूसरा मामला ये भी है, जिन बच्चों ने टॉप करना है या जिन बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से नंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, उन लोगों के तो नंबर आ ही रहे होंगे। ये उन लोगों की बात है जो बेचारे शायद मुश्किल से पास हो रहे होते, तो उनको पास कर भी देंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंध की, तो वज़ीर तालीम जो सिंध है उन्होंने तो ऑल्टरनेट बिल्कुल कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ये तमाम फैसले किए गए हैं हम इससे इत्तफाक नहीं कर रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर आयशा रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुश्किल फ़ैसले हैं, हालात ऐसे हैं कि पहले कभी ऐसे हालात नहीं थे। कैसा फ़ैसला आपको लग रहा है कि 10वीं और 12वीं जमात के तमाम तलबा को जो पास कर दिया जाएगा, ठीक है, वक्त की ज़रूरत है? जी बहुत शुक्रिया हमजा और इकरा। मेरे ख्याल में कल बड़े दिनों के बाद शफकत महमूद साहब दोबारा ट्रेंड कर रहे थे, तो वो जो एक उनसे पिछले 1 साल से बच्चों की शुरू हो गई थी, ज़रा थोड़ी सी बच्चे उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। कल एक दफ़ा फिर से वो उनके अंकल और बेस्ट मिनिस्टर और वो सारा कुछ आपने जैसे कहा। तो इसमें देखिए हमजा, हम सबको पता है कि ये कितनी मुश्किल साल गुजरा है बच्चों के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, क्योंकि एग्ज़ाम पहले बच्चों ने कहा कि आप हमारे क्यों एग्ज़ाम ले रहे हैं जब पढ़ाई नहीं की गई। तो वो भी ज़रूरी थे क्योंकि पिछले साल भी एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो बच्चों को आप किस एविडेंस के ऊपर प्रमोट करते या ऊपर लेके जाते। लेकिन फिर वो उसके बाद एक बच्चों के लिए एक आपको पता है आसानी क्रिएट की गई, जैसे आपने कहा कि सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स या आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्ज़ाम होगा, वो फिर उनके लिए आसानी पैदा की गई। देखिए एग्ज़ाम लेना इसलिए ज़रूरी था कि बच्चे, वही बात, हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन इस तरह के हैं और जिनको ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है कि बच्चे एग्ज़ाम के बगैर नहीं पढ़ते। तो अगर उस वक्त फ़र्ज़ करें हम बच्चों को ये बता देते कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे और आपको प्रमोट किया जाएगा, तो जो थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी वो लर्निंग करनी थी और पिछले लॉसेस थोड़े से कवर करने थे मेहनत करके 1-2 महीने, वो भी ना करते। मेरे ख्याल में ये फ़ैसला आफ्टर द फैक्ट करना बिल्कुल ठीक है कि आपने उस वक्त नहीं बताया कि जी अगर आप फेल हो भी गए तो आपको 33% नंबर देकर हम पास कर देंगे। मेरे ख्याल में ये आफ्टर द फैक्ट बताना बिल्कुल मुनासिब है। एक इससे फ़ायदा ये हुआ है कि बच्चों ने पढ़ा है, दूसरा इससे फ़ायदा ये हुआ है कि जो बच्चे पीछे थे, जिनके स्कूलों में उस तरह की ऑनलाइन लर्निंग नहीं थी, जिन्हें घर पे ट्यूटोरियल सपोर्ट, पेरेंट्स की सपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, उनके साथ भी ज़्यादती नहीं होगी। कुछ और मुल्कों ने भी ये काम किया है पिछले साल, जैसे मेरे ख्याल में ऑस्ट्रिया में काउंटी के अंदर जब उन्होंने देखा कि बच्चों के पास ऑनलाइन एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं है हर एक के पास, तो वो बच्चे जो इस किस्म की कम्युनिटीज़ से आ रहे थे जहाँ उन्हें पता था कि एक्सेस नहीं है, तो उन्होंने उनको एक्स्ट्रा 15%, 20% देकर उनके स्कोर्स को बम्प अप किया था। तो ऐसी मिसालें और भी मौजूद हैं। देखिए वो जैसे आपने कहा कि इससे जो बहुत हाई स्कोरर बच्चे हैं या जिन्होंने एडमिशन स्कोर करने हैं अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो 33% लेके पास हो रहे हैं। बहरहाल इससे एक फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। देखिए ये मुश्किल ईयर था, हर साल वैसे तो बच्चे फेल होते हैं तो टेंशन और प्रेशर तो उस वक्त भी होता है, लेकिन ये बहुत एडेड प्रेशर होना था। कुछ वो बच्चे भी फेल होते हैं जो शायद नॉर्मल औकात में थोड़े बहुत नंबर लेकर पास हो जाते, तो उन बच्चों की अगर इस वजह से तालीम रुक जाती आगे तो ये उनके लिए और उनकी फैमिलीज के लिए बड़ा प्रेशर और बड़े स्ट्रेस की बात तो होगा। लेकिन आयशा साहब, आपने समझती है जब हमारे इससे ज़्यादा और हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसका स्ट्रक्चर पहले ही कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, इस तरह के जब फैसले होते हैं तो हमारे तालीमी निज़ाम और तलबा के मयार पर फ्यूचर में आप नहीं समझती कि कोई सवाल भी उठ सकते हैं इस तरह के फैसले के बाद? नहीं इकरा, वो तो बात मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि देखिए हमारे तो मसले बहुत ज़्यादा हैं, हमें अपने स्कूलिंग को बेहतर बनाना है। बच्चे जिस तरह से पढ़ते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए जैसे प्रिपेयर करते हैं, एग्ज़ाम्स जैसे होते हैं, वो तो देखिए है, ज़रूरी है। हम तो सिर्फ इस फैसले की बात करें, अच्छा, और ये फैसला सिर्फ इस साल के लिए, तो अगले साल के लिए होपफुली इस किस्म की कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसीलिए कहा है कि देखें इस दफ़ा हमने रिड्यूस्ड करके वो एग्ज़ाम लिए, अगली दफ़ा रिड्यूस्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे, मई जून में एग्ज़ाम होंगे मार्च की बजाय, तो आप पूरा सिलेबस कवर करें और आप कंप्लीट सिलेबस में से दें। तो होपफुली अगर हालात अगले साल कोरोना की वजह से कोई बहुत उस तरह का मसला नहीं होता तो थोड़े नॉर्मलाइज होने चाहिए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम बाकी मसलों का हल नहीं करेंगे तो फिर हमारे एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी तो आगे ही क्वेश्चनेबल है। इसमें अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, मैं एक चीज़ हाईलाइट ज़रूर करना चाहती हूँ कि वो जो 2 एग्ज़ाम वाली बात हुई है ना कि साल में 2 एग्ज़ाम, अच्छा ये हुकूमत की एक लार्जर एग्ज़ाम रिफॉर्म पॉलिसी का हिस्सा है। काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, जाहिर है उसके अंदर गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन ये इसकी वजह कुछ और थी पीछे और वो अच्छी वजह है।
और वो वजह ये थी कि साल में 2 एग्ज़ाम हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों के ऊपर आम तौर पे बहुत स्ट्रेस होता है बोर्ड के एग्ज़ाम का, और वो तैयारी कई दफ़ा कुछ बच्चे, हमें पता है कि हर बच्चा मुख्तलिफ लेवल पे खड़ा होता है, तो वो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को एक मौका शुरू में दे दें। जो बच्चे तैयार हैं वो साल के शुरू में जब भी वो वक्त आएगा पहला एग्ज़ाम दे दें, जो बच्चे तैयार नहीं है वो उसको स्किप कर लें, वो दूसरा एग्ज़ाम देते हैं। अगर कोई बच्चा पहले एग्ज़ाम के अंदर रह गया है या उसने नंबर्स को इम्प्रूव करना है तो वो दूसरा एग्ज़ाम दे सकता है। अच्छा, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसको सप्ली एग्ज़ाम नहीं कहा जाएगा, जैसे पहले कहा जाता था ना, और ट्रांसक्रिप्ट में लिखा होता था कि ये सप्ली एग्ज़ाम है। इस दफ़ा वो टैबू जो है ना, वो स्टिग्मा हटा लिया गया है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है। जो एग्ज़ाम का हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे होता है ना, वो इससे काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। तो 1-2 फैसले हैं जो काफ़ी अच्छे इस मद में किए गए हैं। जैसे वो पिछले दिनों आपने सुना होगा, IBCC ने इक्विवेलेंस भी कर दी है बच्चों की, जो कैम्ब्रिज के बच्चे थे 90% पे पहले A स्टार कैप होता था, उसको भी इंक्रीज कर दिया। तो एग्जाम जो पॉलिसी है उसकी रिफॉर्म काफ़ी अच्छी फेडरल गवर्नमेंट और IBCC। लेकिन डॉक्टर आयशा, एक और अहम चीज़ है कि हम जो ये फैसले कर रहे हैं, ख़ासतौर पे हमने इम्तिहानात के हवाले से फैसले किए, मजमून कम कर दिए, फिर अब ये नंबर्स वाला मामला भी है। ठीक है, हम हाई स्कोरर्स की बात उस तरह से नहीं कर रहे, लेकिन हाई स्कोरर्स वो हैं जिन्होंने इन्हीं हालात के बाद एडमिशन के लिए जाना है, उन्होंने मतलब कि मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मुख्तलिफ टेस्ट देने हैं। हम पहले ये देखते थे कि बहस ये होती थी कि एंटी टेस्ट के नंबर कम कर दिए जाएं और जो उन्होंने स्कोर पहले लिया है उसके नंबर ज़्यादा कर दिए जाएं। जब इनको इक्वल किया जाए तो फिर शायद कुछ बेहतर आ जाए कि कई बड़े अच्छे बच्चे जो हैं वो एंटी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन क्या हमें इस साल के लिए एंटी टेस्ट के ऊपर ज़्यादा इक्तफा नहीं कर लेना चाहिए कि बच्चे तैयारी करके उसमें अच्छा स्कोर लें और उसकी बिना पर उनके एडमिशन हो रहे हों? क्योंकि यहाँ पर शायद वो बेस नहीं है कि जो पहले मिला करती थी कि बच्चों ने तमाम इम्तिहानात में तमाम मजमून में अच्छी तैयारी की और उसके बाद ये सामने आ गया। बिल्कुल सही बात है हमजा, और बल्कि ये तो पिछले दिनों ये मेडिकल वगैरह के जो एडमिशन्स करते हैं उन्होंने ये पॉइंट बहुत उठाया है कि देखिए, और अच्छा, और जिस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ सालों से बल्कि वो ये काम करना शुरू हो गई हैं कि वो अब तकरीबन 60% अपने एंट्री टेस्ट को फॉर एग्जांपल वेटेज देते हैं और कम वेटेज देते हैं आपके मैट्रिक या FSC के अंदर जो एग्ज़ाम में नंबर थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहा है सिस्टम कि जहाँ पर एंट्री टेस्ट को ख़ासतौर पर ये प्रोफेशंस जिसके अंदर कम सीट्स होती हैं और आपको अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, तो वो उसके लिए जो सिलेक्शन है। अच्छा, नस्ट ने इस दफ़ा ये काम किया है, उन्होंने ये कहा है कि इस दफ़ा हम मैट्रिक और FSC के नंबर मेरे ख्याल में वो बहुत कम काउंट कर रहे हैं, अगर वो काउंट कर रहे हैं, और वो 76% जो नंबर है वो अपने एंट्री टेस्ट के दे रहे हैं। कुछ इस किस्म का तनासुब है। और तो यूनिवर्सिटीज़ ने ये बात रियलाइज़ कर ली है कि एग्ज़ाम इस दफ़ा स्कूल का बहुत प्रॉब्लमैटिक था। अगर हमें अच्छा पूल चाहिए तो हमें फिर अपना कोई सिस्टम इन बच्चों को फिल्टर करने का बनाना पड़ेगा। तो वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जा रहा है सिस्टम उस तरफ। और मेरे ख्याल में ये चीज़ हमें भी करनी पड़ेगी आहिस्ता आहिस्ता कि एक पॉलिसी बन जाए कि जो एडमिशन्स ख़ास तौर पे सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटीज़ के, वो आप इसी तरह से बहुत एंट्री टेस्ट मुनासिब उस प्रोफेशन के मुताबिक बनाकर और उसके थ्रू बच्चों को आप लें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आयशा रज़ाक, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात, तालीम का मामला हमेशा ही सबसे अहम होता है और जो फ़ैसला किया गया है माहिरीन तालीम की अगर हम नज़र से देखें तो समझते हैं कि बेहतर फ़ैसला है कि पहले ये नहीं बताया गया, बच्चों को उस प्रैक्टिस से भी गुजार दिया गया, क्योंकि एग्ज़ाम्स एक प्रैक्टिस भी होते हैं। तो हमने उनको जांचना होता है कि वो किधर खड़े हुए हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस का हिस्सा उनको बनाया गया। बच्चों ने जितनी भी तैयारी की और हाई स्कोरर्स को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। ये वही बच्चे होंगे जिन्होंने सप्लीमेंट्री में भी 33% के लिए काम करना है और उसके लिए बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यह है कि उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए फिर ये अच्छा फ़ैसला है और वो फिर यकीनन आज खुश भी होंगे और खुशियाँ मना रहे होंगे इस फैसले के बाद। लेकिन अब उन बच्चों से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग दुआ करें कि ये कोरोना से हम सारों की जान छूट जाए। अब आप लोगों को तो एक सहूलत मिल गई है, एक रिलीफ मिल गया है, अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि अगली दफ़ा जो है ख़ास तौर पर बेहतर तरीके से आप तालीम भी हासिल कर सकें, क्योंकि अब आप जो बच्चे मैट्रिक वाले और इंटर वाले हैं ये मज़ीद सख्त पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, हम अब आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे तरीके इंसाफ हुकूमत की, क्योंकि 3 साल जो हैं वो पार्लिमानी मुकम्मल कर लिए उन्होंने, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पार्लियामेंट में इख्तलाफात बदस्तूर बरकरार हैं और इसका मुजाहरा गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान भी देखने में आया। जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिताब के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया। अपोजिशन अरकान बैनर्स उठाकर स्पीकर डाइस के आगे भी आ गए और अपोजिशन अरकान ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बाइकआउट भी किया। अच्छा, जबकि हमजा यहाँ पर एक और बात बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इंतखाबात में इस्लाहात ज़रूरी हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को उन्होंने कहा कि सियासी फुटबॉल ना बनाया जाए। और जब उन्होंने कहा कि भारत कुछ भी कर ले लेकिन पाक चीन जो इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा है
उसको मुकम्मल करेंगे। और उन्होंने कहा कि जो तमाम कोशिशें होंगी भारत की वो नाकाम होंगी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कोरोना के बाद दुनिया भर की मईशतें मुतासर हुई हैं, लेकिन बेहतर हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम रही और सबसे अहम चीज़ जो है दौरान खिताब वज़ीर आज़म की तारीफ़ों के पुल बांधते रहे। उन्होंने कहा कि दुनिया को इमरान खान के सियासी तदब्बुर पर उनकी शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार कर लेनी चाहिए। क्या कहा सदर मुमलिकत ने, आपको वो सुना था। दुनिया को ये भी तस्लीम करना होगा कि अफगानिस्तान के बारे में मोहतरम इमरान खान साहब और पाकिस्तान का मशवरा दुरुस्त साबित हुआ। दुनिया को इमरान खान के सियासी तदब्बुर को अपना अच्छा समझते हुए दीगर मामलात में भी इनकी शागिर्दी और मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए। कोरोना के मनफी असरात की सबब दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ने लगी। हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही। इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की बरामदात गुज़िश्ता साल से जो 23.7 अरब से बढ़कर इस साल 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए। समंदर पार सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स तकरीबन 60% बढ़ा है। तारीखी तरक्की का सेहरा वजीर आज़म पाकिस्तान के सर जाता है कि जिन्होंने अवाम के एहसास पर पाबंदी पॉलिसी बनाई, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने भी हमें माशी कामयाबी से नवाजा। इनमें वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत नौजवानों की ऑनलाइन तरबियत का प्रोग्राम डिजी स्किल्स काबिल ज़िक्र है। यह अमर काबिल तहसीन है कि अब तक 17 लाख नौजवानों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए तरबियत दी जा चुकी है। तो ये सदर साहब का आपने खिताब सुना है। अपोजिशन की जानिब से हमजा मुसलसल तनकीद की जाती रही और इख्तलाफ किया जा रहा था उनकी बातों पर। है हम बात करेंगे सदर प्रेसिडेंट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अहमद साहब, 3 साल पार्लिमानी कारकर्दगी का अगर गुज़श्ता एतवार से हम कंपैरिजन करें तो आप इस बार की पार्लिमानी कारकर्दगी को कैसे गर्दानेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तीसरे साल जो अभी ख़त्म हुआ है और अब चौथा साल शुरू हुआ, तो तीसरे साल की जो कारकर्दगी है वो कुछ मिक्स्ड है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये पिछले सालों के मुकाबले में कम हुई है। मसलन देखिए, इन्होंने जो काम किया है वो कुछ 217 घंटे काम किया है, 217। सही। अब पिछले साल कंपेयर करें तो वो 340 आवर्स काम किया था, तो कुछ 36% वर्किंग आवर्स कम हो गए इनके। पिछली दफ़ा भी कोरोना के प्रॉब्लम थे, इस दफ़ा भी थे, लेकिन ये जो स्टीप रिडक्शन है इन द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, वो भी तशवीश की बात है। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो दिलचस्प है वो ये है कि जो कानून साजी है उसमें 100% इजाफा हुआ है। इस दफ़ा 30 कानून पास हुए थे, इस दफ़ा 60 कानून पास हुए हैं। तो एक लिहाज से तो एक काबिल तारीफ भी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसका मतलब यह है कि कानून पास करते वक्त जो उनके ऊपर वक्त सर्फ हुआ है वो इंतहाई ड्रास्टिकली कम हो गया है। यानी पिछले 11 घंटों में कानून पास हुआ था, इस दफ़ा महज 3 घंटों में कानून पास हो गया। तो इसका मतलब पास करते हुए जिस सीरियसनेस की ज़रूरत थी, जो तवज्जो की ज़रूरत थी, वो नहीं हुई। आज़म भी तीसरे साल भी असम्बली में बहुत कम ही आए, उनकी 9% थी, लेकिन वो ज़्यादा फ़र्क नहीं था। पिछले साल भी वो इतनी ही थी। तो वो तनकीद करते थे और वो कहते थे कि वो खुद असम्बली में आके सवालों के जवाब देंगे, वो भी अभी तक सका। तो ओवरऑल असम्बली की जो कारगुजारी है वो को बहुत हौसला अफजा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। महबूब साहब, आपने कानून ज़्यादा पास हुए उसकी बात की, उसके तरीक़ाकार पर भी बात कर लेते हैं कि वो किस तरीके से पास हुए। अगर हम पार्लिमान के 3 साल मुकम्मल होने की भी बात करें तो क्या वो पार्लिमान की रिवायात के मुताबिक हुआ? और दूसरा, पार्लिमान का जो माहौल है वो 3 साल बाद भी बेहतर नहीं हुआ, वैसा ही कशीदा कल भी नज़र आया जैसा पहले रोज़ था जब वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे पहले रोज़।
जी बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पार्लियामान के अंदर जो कशीदगी है जी, वो शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं रही जितनी इस वक्त है। बाहर भी ये कशीदगी है, लेकिन पार्लियामेंट में खसूसी तौर पे, क्योंकि उसका एक आपको रिफ्लेक्शन इसमें नज़र आता है कि पार्लियामेंट की तारीख में पहली मरतबा जो मीडिया की गैलरी थी जी, उसमें जर्नलिस्ट को जाने की इजाज़त नहीं थी, फिर बाहर ही बैठ के एहतजाज करते रहे, ये कभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हम नई बुरी रिवायात कायम कर रहे हैं और चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। लेजिस्लेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए मोस्टली लेजिस्लेशन वो थे जो बड़ी उजलत में पास हुए। इसका रिकॉर्ड ये था कि एक ही दिन में तकरीबन कोई 26 मिनट के अंदर 20 कानून पास हुए कौमी असम्बली के अंदर, जिससे एक इलेक्शंस एक्ट 2017 भी था और इलेक्शंस एक्ट सेकंड अमेंडमेंट 2017 भी था, जिसमें ईवीएम वगैरह और ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट कहा। कितनी अहम चीज़ जो थी वो कौमी असम्बली चंद मिनटों में पास हो गई। ये कमेटी के पास तो रही, लेकिन कमेटी पर भी कोई इसके ऊपर बहस उस तरह से नहीं हुई जिस तरह सेनेट में इस दफ़ा हुई है। तो ये असम्बली की कार्रवाई ओवरऑल का वो कानून साजी हो या ओवरसाइट हो या रिप्रेजेंटेशन हो, तीनों मामलों में कमज़ोर रही है। ठीक, बिलाल साहब, अगर हम बात करें कवानीन बनाने में कायमा कमेटी और अपोजिशन के मशवरे की, तो उसको कितनी अहमियत दी जाती रही है और जमहूरियत में इसकी आप क्या समझते हैं, कितनी अहमियत है कि उनसे मशवरा ज़रूर करना चाहिए? ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जमहूरियत और आमरीत में फ़र्क यही होता है कि आमरीत में तो एक फ़र्द या एक पार्टी या एक गिरोह अपनी मर्ज़ी से कानून बनाता है, और जमहूरियत के अंदर ये सलाह मशवरे के साथ कानून बनाए जाते हैं, और कानून देर पा भी वही होते हैं और उन पे अमल भी उसी पे होता है जिस पे ज़रा मशवरा किया गया हो। ठीक है कि हर एक कानून के ऊपर ऐसा मुमकिन नहीं होता कि सभी लोग उसके हक़ में हों। एट द एंड ऑफ द डे कुछ लोग उसके ख़िलाफ़ होंगे, लेकिन बहरहाल सलाह मशवरे का अमल होना चाहिए। लेकिन सलाह मशवरे का अमल थोड़ा सा कमज़ोर रहा बाकी चीज़ों की तरह। मोहम्मद बिलाल महबूब साथ मौजूद थे और 3 साला जो पार्लिमानी दौर है वो मुकम्मल हुआ है, जिस पे सदर मुमलिकत ने कल खिताब किया। अपोजिशन की जानिब से खासा एहतजाज किया जा रहा था, बैनर्स उन्होंने उठा रखे थे और नारेबाजी भी की जा रही थी। ऐसे ही हालात में मीडिया गैलरी की अगर बात कर लें तो वहाँ पर जर्नलिस्ट मौजूद नहीं थे, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। ये सारी सूरत हाल थी। जर्नलिस्ट जो है वो बाहर पे एहतजाज करते रहे उस सारा टाइम में। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।